फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है, फार्मूले की ही मदद से हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि ये जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क्लास 9th यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 के जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने जुआ ज़ाफ़कल जो है वो फाइंड करना है। कौन से मेथड से, तज्ज़ी के तरीके से। अब इसका पार्ट नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, और सेकंड हमारे पास क्या है 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। अब हम इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और फाइंड करेंगे एलसीएम। सॉल्व 2 एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, 2 एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास आइडेंटिटी जो है फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बनाते हैं। एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बिकॉज फार्मूला इधर लिख देता हूं डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2, फार्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा इधर से, यानी कि ए की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इधर क्या है एक्स स्क्वायर, इतनी वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए की, और बी की वैल्यू क्या है ये वाला वाई स्क्वायर। अब हम ए की जगह पर एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर। ए की जगह पर एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब इधर भी हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट इधर क्या है एक्स और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है वाई। अब ये चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसके फर्स्ट पॉलिनोमियल की क्या फाइंड हो गई है, फैक्टराइजेशन। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 जो है वो एज इट इज। नेक्स्ट, अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, इधर एक्स क्यूब है इधर एक्स स्क्वायर है, यानी कि दोनों में से कॉमन क्या आएगा एक्स स्क्वायर, बॉक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, रिमाइंडर क्या रह गया एक्स प्लस, अब 2x स्क्वायर वाई में से कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, रिमाइंडर क्या रह गया 2y। अगेन नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों के साइन जो है वो चेंज करने, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि इधर माइनस का साइन और प्लस का साइन कैसे लिखते हैं। अब हमारे पास माइनस
कॉमन लिया और साथ में हमारे पास वाई स्केयर कॉमन है। रिमाइंडर क्या रह गया इधर से डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स, साइन भी चेंज हो गया प्लस, और इधर से क्या रह गया 2y। फैक्टराइजेशन जब डियर स्टूडेंट्स आप कर रहे होंगे उस वक्त अगर ये ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये सेम आएंगी तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब आपके फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपने रॉन्ग किया है फैक्टराइजेशन को। 3 एज इट इज। अब कॉमन डियर स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स में से क्या आया, x प्लस 2y। रिमाइंडर क्या रहा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब डियर स्टूडेंट्स अब आगे से इधर ही फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यही फार्मूला हमारे पास बन रहा है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर किसके होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमारे पास जब ये फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई और ए माइनस यानी कि ए माइनस वाई की जगह, ए माइनस बी की जगह पर एक्स माइनस वाई, और ए प्लस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 3 एक्स प्लस 2y। अब फार्मूला बनेगा हमारे पास एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आएंगे, एक्स माइनस वाई कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कॉमन फैक्टर। अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फार्मूला दोबारा बन रहा है। हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। नेक्स्ट हम नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2 और 3। नेक्स्ट इधर से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इधर से हमारे पास एक्स प्लस 2y। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसका फार्मूला जो है वो एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लिखे जाएंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स प्लस 2y। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स देखें 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों के ऊपर हमारे पास फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है, फार्मूले की ही मदद से हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि ये जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। नेक्स्ट ये एज इट इज लिखा जाएगा एक्स प्लस 2y। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड हो गया है, एलसीएम। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट जो है वो सोल्व करेंगे, पार्ट नंबर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई माइनस 1 सॉरी। सेकेंड टर्म्स हमारे पास 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और प्लस का एक्स। सॉल्व। फोर
इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। एक्स की पावर 4 माइनस 1 इधर फार्मूला हमारे पास यानी कि आइडेंटिटी बन रही है एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स इधर हमारे पास यही वाला फार्मूला जो है वो यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम इसको चेंज कैसे कर देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी में। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में। 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब डियर स्टूडेंट्स इधर भी हमारे पास फार्मूला जो है वही अप्लाई हो रहा है, यही फार्मूला। कैसे? अगर हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिखेंगे एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में। क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 1, साथ में ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड टर्म्स की सेकेंड पोलिनोमियल की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्या लिखेंगे 6 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1 इज इक्वल। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है। रिमाइंडर क्या रह गया हमारे पास एक्स माइनस 1। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है माइनस, क्योंकि हमने साइन चेंज करनी है, और साथ में 1 एक्स माइनस 1। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन है एक्स माइनस 1, रिमाइंडर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स इधर हमारे पास दोबारा फिर यही फार्मूला यूज होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक मरतबा और एक मरतबा में इसको किस में लिखेंगे प्लस में। अब हम इसके कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब इधर आइडेंटिटी लगेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा माइनस 1, इसी फार्मूले के तहत डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में सॉरी इधर से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन फैक्टर में 2 भी लिखा जाएगा, ये वाला 2 इधर लिखेंगे ये 2। नेक्स्ट अब हमारे पास 2 और साथ में इधर से क्या आएगा 3 और रिमाइंडर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स ये वाला x माइनस 1, ये नॉन कॉमन फैक्टर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमारे पास फार्मूला क्या है इसका एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास कॉमन फैक्टर एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर।
अब हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, 2x² -1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 6 × x² + 1 x - 1। अब डियर स्टूडेंट 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12। नेक्स्ट अब हमारे पास x² -1 x² + 1, अगर इसके ऊपर डियर स्टूडेंट यही वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, यानी कि a - b की जगह पर हमारे पास इधर क्या है x² -1 और a + b की जगह पर क्या है x² + 1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखिए डियर स्टूडेंट इधर से x² -1 x² + 1 जब हम मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा x⁴ - 1। अब हम इसको लिखेंगे x⁴ - 1 और ये वाला x - 1 जो है वो एज इट इज, ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो गया LCM। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।